अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल ज़क्विटा ईडीयू एंड इन्फो को देखने का बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए बेहतरीन इखलाकी कहानियाँ, इस्लामी कहानियाँ और मज़ाहिये कहानियाँ लेकर आए हैं। अच्छी कहानियाँ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँची। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। किसान और बादशाह। शेख सदी ने जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इल्म हासिल करने और सैर व सियाहत में गुजारा। गुलिस्तान और बोस्तान उनकी मशहूर किताबें हैं। शेख सदी बोस्तान में फरमाते हैं कि एक किसान जंगल से गुजर रहा था कि शदीद बारिश की वजह से पूरे जंगल में बहुत कीचड़ था। जंगल से गुजरते हुए किसान का गधा कीचड़ में फंस गया। उसने गधे को कीचड़ से निकालने की तनहा बहुत कोशिश की, मगर सब रायगा गया। किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी कभी जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना गुस्सा बिलावजा दूसरों पर निकालता। इसी तरह सारी रात किसान परेशानी के आलम में सब जानने वालों को बुरा भला कहता रहा। इसकी जबान से ना दुश्मन बचा, ना दोस्त और ना ही बादशाह, क्योंकि जंगल बादशाह की सल्तनत का हिस्सा था। इत्तेफाक ना बादशाह का अपने गुलामों के साथ जंगल से गुजर हुआ। सब ने सुना कि एक किसान बादशाह को बुरा भला कह रहा है। अचानक किसान की नजर बादशाह पर पड़ी। वो बहुत परेशान हुआ कि बादशाह ने सब कुछ सुन लिया, अब इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी वक्त गुलामों ने बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए। एक बोला, हे बादशाह, इस शख्स की गर्दन तलवार से आड़ा दी जाए क्योंकि इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है। दूसरा गुलाम बोला, हे बादशाह, उसको कैद खाने में डाल दिया जाए क्योंकि इसने न सिर्फ आपको बुरा भला कहा बल्कि आपके खानदान की भी बुराई की है। बादशाह ने मजबूर किसान की तरफ देखा जिसका गधा कीचड़ में फंसा हुआ था। बादशाह को किसान की हालत पर रहम आ गया। उसने किसान की नामुनासिब बातों को मुआफ कर दिया और अपने गुस्से को पी गया। बादशाह ने किसान को इनाम व इकराम से नवाजा और एक सफेद घोड़ा भी इनाम में दिया। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि सच है कि बुराई का बदला बुराई से देना आसान है, लेकिन इंसान को चाहिए कि बुराई का जवाब भलाई से दे।